हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके निराला निराला द विजन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पेपर फर्स्ट में 90 नंबर की पेडागोजी आती है और पेपर सेकंड में 80 नंबर की पेडागोजी। पेपर सेकंड में एसएसटी हो चाहे साइंस हो। पेडागोजी द की पॉइंट ऑफ सक्सेस सीटेट। सीटेट को पास करने के लिए पेडागोजी जो है आपका एक की पॉइंट है। अगर आप पेडागोजी में आप सफल नहीं होते हैं तो बहुत मुश्किल है। आज हम आपको जितने भी यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, मैं सबसे अलग बताता हूँ। कैसे बताता हूँ कि पेडागोजी में 4 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन के, तो 4 में बताता हूँ कि 3 क्यों गलत है और 1 क्यों सही है। और क्यों गलत है इसका मैं पूरा डिस्कशन करता हूँ उसका। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, हिंदी पेडागोजी का। जैसा हिंदी का आप जानते होंगे, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकेंड हो, हिंदी का उसमें आप देखा होगा कि 30 नंबर का आता है हिंदी। इसमें 15 नंबर की पेडागोजी निश्चित रूप से है। तो 15 में 15 आपका सही होगा। आज हमारे साथ केवल 5 वीडियो देख लें हिंदी पेडागोजी का। 5 के बाद आप देखेंगे कि आपको 15 में 15 नंबर आएंगे। फिर आपको गद्यांश कैसे निकालना है ट्रिक्स के माध्यम से समझाएंगे। कविता का कैसे पैसे निकाला जाता है वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। मेरा 2011 से लेकर 2020 तक का अनुभव है और 2020 से लेकर 22 तक मैं ऑनलाइन जूम पर क्लास देता रहा हूँ बच्चों के डिमांड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला पेडागोजी का सवाल ये दिया है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। ये सब सवाल सीटेट में पहले पूछे जा चुके हैं और उसी सवाल को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। सवाल रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ठीक है एक बार ध्यान रखिएगा। जो लोग भी पेडागोजी का क्लास कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आज आप क्या करिए, एक सादा पेज निकालिए और उसमें आप क्या करिए, लिखिए शिक्षण। लिखिए शिक्षण और शिक्षण को 2 तीर निकालिए और एक में एक तरफ लिखिएगा टीचर सेंटर। क्या लिखिएगा? टीचर सेंटर। टीचर सेंटर, टीचर सेंटर और दूसरा तरफ लिखिएगा चाइल्ड सेंटर। क्या लिखिएगा? टीचर सेंटर और दूसरी तरफ चाइल्ड सेंटर। टीचर सेंटर, ठीक है, एक तरफ चाइल्ड सेंटर। तो पेडागोजी को आप 2 क्षेत्रों में बांट दीजिएगा, एक टीचर सेंटर, चाइल्ड सेंटर। जो टीचर सेंटर है उसको सीटेड नहीं मानता, ध्यान रखिएगा, और जो चाइल्ड सेंटर है उसको सीटेड मानता है। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, मैं 2011 से यही पढ़ा रहा हूँ। आजकल यूट्यूब चैनल पर लोग इसी को करती हैं, पॉजिटिव वर्ड एंड निगेटिव वर्ड के रूप में बता रहे हैं। लेकिन मैं पॉजिटिव निगेटिव वर्ड के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। क्योंकि पेडागोजी में 2 ही कंसेप्ट होता है, एक चाइल्ड सेंटर अप्रोच होता है और एक टीचर सेंटर अप्रोच होता है। पेडागोजी ऑन द बेस ऑफ एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पेडागोजी का बेस है। अगर आपको पेडागोजी सही करना है तो एनसीएफ 2005 को समझना पड़ेगा। या तो आप किताब पढ़ लीजिए या तो हमारा वीडियो देखिए। मैं आपको जो भी वीडियो में बताऊंगा सब एनसीएफ 2005 है। मेरी जबान पर सब एनसीएफ 2005 रटा हुआ है, समझा हुआ है, इसलिए आप देखते रहिए। एनसीएफ 2005 क्या करता है, पेडागोजी को 2 भागों में बांटता है। वो टीचर सेंटर अप्रोच का विरोधी है, इसलिए मैंने देखिएगा सीटेट को मैंने क्रॉस कर दिया। और ये चाइल्ड सेंटर लिखा हुआ है, ये सीटेट को मानता है। ये इसको दे, इस चाइल्ड सेंटर किस पर है, एनसीएफ 2005 पर है ये। ठीक है, एनसीएफ 2005 का भी क्लास दूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस चीज़ को, ये क्लास को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये। और सवाल ये पूछ रहा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। सवाल क्या पूछ रहा है, चित्र का क्या उद्देश्य है। पूछ रहा है चित्र का, चित्र क्यों देते हैं, जैसे हम किताबों में चित्र देते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अब होता क्या है कि सीटेट के पेपर में चारों ऑप्शन एक जैसा लगता है, लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हमें बनाना कैसे है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चित्र, पहला आंसर दे रहा है आपको, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं।
अमूर्त का मतलब है जो दिखता नहीं है, यानी कि कहने का अर्थ है कि किताब में जो भी कुछ दिया रहता है वो अमूर्त होता है। अमूर्त क्या होता है? भाषा होता है, अंक होता है, जो दिखता नहीं है। हम क्या करते हैं? चित्रों के माध्यम से उसको व्यक्त कर देते हैं, फिगर बनाते हैं, एक पिक्चर बन जाती है। जितना पिक्चर और फिगर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को उतना जल्दी किताबें या कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपका। इसलिए पहला ऑप्शन तो आपका सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ये चित्र का उद्देश्य नहीं है। चित्र का उद्देश्य यह है कि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ना। तो ये तो गलत हो गया। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि बताया कि चित्र का उद्देश्य क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ये तो सही नहीं है आपका। कुल मिलाकर यह है कि चित्र देने का उद्देश्य ही है कि आपका मतलब जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और बच्चों को उस समझने लायक बनाना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी, और आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भाषा के अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं भाषा की? देखिए, भाषा जो होता है, भाषा के दो तरह के कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं। जानते होंगे आप कि भाषा के 4 कौशल पढ़ा होगा आपने, किताबों में पढ़ा होगा। 4 कौशल होते हैं भाषा के। कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। ठीक है, अब भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, तो उस कौशल में देखा होगा क्या होते हैं? LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। ठीक है जी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। 4 कौशल होते हैं। अब 4 कौशल को 2 भागों में बांटा गया है। एक को अभिव्यक्ति कौशल, क्या गया? अभिव्यक्ति कौशल। एक को अभिव्यक्ति कौशल, एक को क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति कौशल, और दूसरा को ग्रहणात्मक कौशल। क्या क्या गया? ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, पहला है अभिव्यक्ति कौशल, दूसरा है ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, आपको सुनाई दे रहा होगा। अभी इसमें थोड़ा लिखावट में सी समस्या है, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अभिव्यक्ति कौशल कौन सा होता है? जो अभिव्यक्त करते हैं। तो अभिव्यक्त करने में क्या होगा? पहला हो जाएगा बोलना। आप बोलकर क्या करते हैं? अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं ये। और एक आपका हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? लिखना। क्या होगा? लिखना। बोलना, आप लिख कर भी क्या करते हैं? अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो बोलना और लिखना, देखिए इसमें कहाँ लिखा है? बोलना, लिखना। तीसरा ऑप्शन राइट है। और ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में बहुत पूछता है। दूसरा जो एक पॉइंट है जो हमें समझना है, वो है कि गणनात्मक कौशल कौन सा है? गणनात्मक कौशल कौन सा है? अब गणनात्मक कौशल में क्या है कि हम ग्रहण करते हैं। क्या, किससे ग्रहण करते हैं? तो सुनना। क्या है? सुनना। क्या है? सुनना है। हम सुनकर क्या करते हैं? हम विचारों को ग्रहण करते हैं। और दूसरा क्या है? पढ़ना। सुनना और पढ़ना, हम सुनकर चीजों को ग्रहण करते हैं, पढ़कर चीजों को ग्रहण करते हैं। ये ग्रहणात्मक कौशल हो गया, यानी ग्रहण करके। तो आपको संस्कृत का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी पेडागोजी या साइकोलॉजी, ये सवाल हमेशा पूछता है कि भाषा के 2 तरह के कौशल होते हैं। एक होता है अभिव्यक्ति कौशल, जिसको हमने बताया आपको बोलना और लिखना। दूसरा मैंने बताया ग्रहणात्मक कौशल, सुनना और पढ़ना। इसको आप याद कर लीजिएगा। ये मेरा वादा है आपका, एकदम 200% गारंटी है, परीक्षा में आता ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन के आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, आप याद रखिएगा, जब भी आप सवाल को बनाइएगा, सीटेट बहुत बदमाश है, जान लीजिए इस चीज में। बदमाश का मतलब यह है कि सवाल को बहुत जटिल बनाता है। पूछ देगा नहीं है, और बच्चे क्या करते हैं? तेजी से बनाते हैं और नहीं को छोड़ देते हैं ये। क्योंकि आप सवाल जब भी बनाइएगा, नहीं, बारीकी से देखिएगा। नहीं है तो आप देखिए, कभी लिख देगा सत्य नहीं है, गलत नहीं है,
उचित है, अप्रासंगिक है। इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा ये कि सीटेट में कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका गलत ना हो। ये बात को ये ध्यान तो रखना तो आपका 30-40% बच्चों का सवाल इसी तरह गलत हो जाते हैं ध्यान नहीं देने के कारण। तो अगर नहीं पूछ रहा है मतलब गलत पूछ रहा है आपसे। पहला दिया है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। हमने आपको अभी लिखवाया था कि शिक्षण के दो विचारधारा, एक टीचर सेंटर, एक चाइल्ड सेंटर है। जहां आपने चाइल्ड सेंटर लिखा है उसमें आप लिख लीजिएगा संदर्भ। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है। मैं 2011 से लेकर 2020 तक मैं ये बताता रहा हूँ लोगों को कि जहाँ भी संदर्भ आएगा सही हो जाएगा। मतलब संदर्भ का मतलब क्या होता है? अलग अलग उदाहरण के माध्यम से, अलग अलग तरीके के माध्यम से। आप खुद बताइए, आप जब किसी बच्चों को पढ़ाएंगे अगर अलग अलग संदर्भ से आप पढ़ाइएगा तो बच्चा निश्चित रूप से चीज़ों को सीखेगा। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन पूछ रहा है गलत। गलत पूछना है। स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, ये भी सही है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चे अपने स्पष्ट रूप से और आत्मविश्वास से अपनी बात को रखें। तीसरा है कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ रखना। अब एक ब्रह्मास्त्र आप जान लीजिए। टीचर सेंटर में लिखिएगा, जहाँ भी कंठस्थ होगा गलत हो जाएगा। याद करना होगा वहाँ गलत हो जाएगा। रटना होगा गलत हो जाएगा। स्मरण होगा गलत हो जाएगा। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है आपको। ये इस पर एक वीडियो भी बनाकर आपको दिखाऊंगा ये, लेकिन फिलहाल आप टीचर सेंटर में लिखिए। टीचर सेंटर का मतलब यह है कि ये ऑप्शन जहाँ भी आएगा गलत होगा, ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि आपका आंसर मिल गया, तीसरा सही है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। पहला क्यों सही है, दूसरा क्यों सही है, तीसरा क्यों गलत हो गया। चौथा है कि ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, ये भी सही है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ना है तो दोनों में संबंध बनाना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको आता है परीक्षा में। ये कि आपको ये देखना है चीज को। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? देखिए, शिक्षण के दो उद्देश्य होते हैं, दो विधियां होती हैं। एक होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। चाइल्ड सेंटर में लिख लीजिएगा आप लोग, उपचारात्मक और एक होता है एक निदानात्मक विधि, दूसरा होता है उपचारात्मक। निदानात्मक मतलब होता है डायग्नोस्टिक मेथड, उपचारात्मक मतलब है रेमेडियल मेथड। निदानात्मक मतलब क्या होता है? जो समस्या के कारणों की पहचान करे। क्या है? समस्या के कारणों की पहचान। आप लोग लिखते रहिएगा कि पहचान करें, समस्या के कारणों की पहचान करें। दूसरा है उपचारात्मक मतलब क्या है? समस्या के कारणों का समाधान करें। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सीटेट। मैं आपको बता रहा हूँ सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6 या 7 सवाल तो हर साल पूछता है, डेफिनेटली पूछता है। अब देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। अब देखिए, बेवकूफ बनाने का कितना अच्छा तरीका है सीटेट का। जो इसका मीनिंग लिखा है ऊपर उसी का मीनिंग समझा दिया कि उपचारात्मक शिक्षण का मतलब उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। जो बच्चे पहली बार दे रहे होंगे वो तो पहले ही मार देंगे आपको। देखिए, पहला ऑप्शन गलत है आपका। भाषिक नियमों के ज्ञान पर, क्योंकि मैंने बताया तो होगा नहीं है आपका, समय और अवधि भी नहीं होगा। लेकिन चौथा दिया है समस्या के कारणों की सही पहचान पर, और पहचान करके क्या करना है? समाधान करना है। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये बहुत इजीली सही हो जाएगा आपका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। ये शिक्षण दो ही तरह के होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक, एक होता है रेमेडियल। डायग्नोस्टिक का मतलब निदानात्मक, समस्या के कारणों की पहचान करना। उपचारात्मक मतलब समस्या के कारणों के समाधान करना। ठीक है, मेरे समझ से आप लोग समझ रहे होंगे, और कमेंट बॉक्स में आप इसको बताने का प्रयास कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है निराला द विजन, यूट्यूब चैनल नाम है। आप मुझसे जुड़िए, और मेरा पढ़ाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सफल कराना। जो बच्चे 10% रिजल्ट आ रहे हैं, मेरा प्रयास है कि 50% रिजल्ट आए। ये ओके, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखिए आगे ना वर्ड उचित, मैं बार बार बोल रहा था। जो सीटेट है वो इतना बदमाश है,
ये कि वो वर्डों को चेंज करता है। ये जैसे आप बिहार टर दीजिएगा, यूपी टर, बहुत सीधा सीधी पूछेगा, लेकिन यहाँ क्या करेगा, उचित है, अनुचित है, प्रासंगिक है, अप्रासंगिक है। सही और गलत तो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन सीटेट बदल बदल के देता है। उचित का मतलब होता है राइट कौन है, बताइए इसमें राइट कौन है। देखिए आप हम लोग चलते हैं, पहला ऑप्शन दिया है कि भाषा कौशल के संबंध में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ये दिया है। आपको मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था कि भाषा कौशल कितने होते हैं, 4, LSRW, इसी पर सवाल है। एल का मतलब होता है लिसनिंग, मतलब सुनना, एस का मतलब होता है स्पीकिंग, आर का मतलब होता है रीडिंग, डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। ये 4 हैं। कह रहे इनके बीच क्या संबंध, कैसे सीख सकते हैं, तो कह रहे हैं कि अभ्यास की अपेक्षा में भाषिक नियम का ज्ञान। खुद सोचिए कि आप टीचर किसके बनने जा रहे हैं, 1 से 5 के बनने जा रहे हैं, 6 से 8 के बचने। क्या ये जो बच्चे हैं क्या भाषिक नियम को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं वो मूर्त चीज़ों को समझते हैं, और नियम क्या होता है, अमूर्त होता है। तो छोटे बच्चों को, मतलब 1 से 5 और 6 से 8 के बच्चे होते हैं, कभी भी नियम नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको उदाहरण देके पढ़ाना चाहिए। जितना उदाहरण पढ़ाएंगे बच्चा उतना जल्दी सीखेगा। ठीक है, यू राइट। पहले के क्लासेस में यही होता था, टीचर सेंटर अप्रोच होता था, वहाँ हम बच्चों को नियम पढ़ाते थे, और नियम बच्चे नहीं सीख सकते। इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है आपका। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। देखिए वो ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं आपको, शायद किसी ने बताया होगा कि नहीं बताया होगा। ये चूंकि मैं यूपीएससी का भी तैयारी कर चुका हूँ, बीपीएससी का भी तैयारी कर चुका हूँ, और जीवन में सारे कंपटीशन में निकाल चुका हूँ एक तरह से, लेकिन मेरी मंजिल बहुत बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत उच्च स्तरीय थी, बहुत महत्वाकांक्षी थी, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया ये सब चीज़ें। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रह्मास्त्र है ये, जहाँ भी केवल आएगा गलत हो जाएगा। क्या है, केवल आएगा वहां गलत हो जाएगा, ही लिखा रहेगा गलत हो जाएगा, सिर्फ लिखा रहेगा गलत हो जाएगा। ठीक है जी। और केवल सिर्फ, और केवल हो गया, सिर्फ हो गया, ही, और एकमात्र, ये टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा बाबू आप लोग सब लोग। जहां भी केवल शब्द आएगा गलत हो जाएगा, ही शब्द आएगा गलत हो जाएगा, सिर्फ शब्द आएगा गलत हो जाएगा, एकमात्र शब्द आएगा गलत हो जाएगा। यू राइट, ध्यान रखिएगा। आप केवल सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे डीएसएसबी पीआरडी का एग्जाम, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, आज तक फेल नहीं हुआ है। आप खुद सोचिए, कोई भी कारण होगा तो उसका एक से अधिक कारण होगा, कोई भी घटना होगा एक से अधिक कारण होगा उसका। ये कह रहा है केवल एक ही कारण होगा, तो एक ही कारण कैसे होगा। सिर्फ दूसरा नंबर, आपको ऑप्शन पाने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ केवल मिल जाए, ही मिल जाए, सिर्फ मिल जाए, गोली की तरह उड़ा दीजिए। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम से ही सीखते हैं। अब देखिए फिर यहाँ केवल आ गया और ही भी आ गया, गलत हो गया। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। यू राइट। ठीक है, भाषा के चारों कौशल अंतर संबंधित, इसका मतलब यह है LSRW, ये चारों एक साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। और परीक्षा में सवाल पूछता है, पहला पूछेगा कि चारों कौशल क्रम से सीखते हैं। क्रम का मतलब हो गया कि पहले एल सीखेंगे तब एस सीखेंगे, आर नहीं, गलत हो जाएगा। ये चारों चीज क्रम से नहीं सीखा जाता है, एक साथ सीखा जाता है। ये भी एक ऑप्शन आता है, ध्यान रखिएगा। क्रम से नहीं, लिख लीजिएगा, क्रम से नहीं, एक साथ। और चारों में कैसा संबंध, अंतर संबंधित है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, ये सवाल आपसे पूछा गया है। कह रहे हैं कि बहुसांस्कृतिक मतलब क्या, ऐसा क्लासरूम जहां अलग अलग संस्कृति के बच्चे हों। ठीक है, तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे। पहला दिया है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। देखिए ये ब्रह्मास्त्र है, ये राइट ऑप्शन है आपका ये, लेकिन पहले ही राइट मत कर दीजिएगा, चारों ऑप्शन पढ़ के ही राइट मारना है। ठीक है, तो भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना चाहिए। तो ये भाषा प्रयोग जहां भी आएगा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भाषा प्रयोग जहां भी आएगा सही हो जाएगा। ये चाइल्ड सेंटर में लिख लीजिएगा, ये ब्रह्मास्त्र है। पाठ पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, इससे नहीं होगा। बच्चों का व्याकरण सिखाना, ध्यान रखिएगा, जहां भी व्याकरण शब्द आएगा गलत हो जाएगा, टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा। क्योंकि व्याकरण क्या होता है, नियम होता है, और नियम क्या होता है, अमूर्त होता है। ध्यान रखिएगा चीज को,
ये नियम क्या होता है? अमूर्त होता है। ये चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। नियम क्या होता है? अमूर्त होता है। और अमूर्त शब्द जहां भी आएगा गलत। छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? मूर्त तरीके से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? मूर्त तरीके से। और अमूर्त जहां भी आएगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टीचर सेंटर में लिखिएगा अमूर्त, ठीक है। और चौथा ऑप्शन चूंकि कट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन काम का चीज आपको मिल गया। दो चीज, भाषा प्रयोग और दूसरा हो गया व्याकरण सीखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए एक वर्ड आ गया हिंदीतर। हिंदीतर का मतलब क्या है? ऐसे बच्चे जो हिंदी नहीं जानते। हिंदी जोर इतर, अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो हिंदी जोर इतर, मतलब इतर माने अलग होता है। ऐसे बच्चे जो हिंदी नहीं जानते हैं, तो जो हिंदी की क्लास चल रही है और जो ऐसे बच्चे जो हिंदी नहीं जानते वो क्लास ले रहे हैं हिंदी का, फिर भी उनको हिंदी कठिनाई हो रही है। क्यों हो रही है? पहला ऑप्शन दिया, प्राय हिंदी उनकी मातृभाषा संरचना में अंतर होता है। सही बात है। जैसे आप हिंदी क्लास में बैठे हुए हो और आप हो बंगाली, चाहे आप तमिल हो चाहे तेलुगु हो, आपकी तेलुगु मातृभाषा है, आप तेलुगु आप चाहते हो हिंदी सीखने, तो निश्चित रूप से हिंदी सीखने में कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की संरचना में अंतर है, दोनों के बनावट में, दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऐसा नहीं है। अगर मन लगाकर नहीं सीखते तो फिर हिंदी क्लास में आते क्यों? हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि है, ऐसा नहीं है वो क्लास में फिर आते क्यों? बहुत करें। पहला ऑप्शन राइट है। ये बहुत व्यवहारिक सवाल है और आपका सभी लोगों को सही रहा होगा। पहला चीज समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। अभी बताया था आपको कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, LSRW होते हैं, बताया था आपको। उसमें सवाल पूछ रहा है कि बोलना क्या है, ये बताइए। बोलना क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, LSRW जब भी सवाल आपसे पूछे, ध्यान लीजिए। सुनना क्या है? एक बातचीत है। ब्रह्मास्त्र है, लिख लीजिएगा चाइल्ड सेंटर में। सुनना क्या है? एक बातचीत है। बोलना क्या है? एक बातचीत है। पढ़ना क्या है? बातचीत है। और लिखना क्या है? बातचीत है। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि LSRW जो हम पढ़ते हैं वो समझ कर पढ़ते हैं, ठीक है। हम बातचीत करके पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो NCERT के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन पर एक बुक भी है उनकी। मैंने जो BEd किया है वो CI दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर पूरा रिसर्च होता है एजुकेशन का, ठीक है। वो आपको कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। बोलना कौशल क्या है? पहला दिया कि मधुर वाणी, मतलब मीठा मीठा बोलना। क्या इसे बोलना कहेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात रखें। हमने बताया था जहां भी संदर्भ आएगा सही हो जाएगा। टीचर से चाइल्ड सेंटर में लिख लेंगे इसको, ठीक है। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, गलत। छोटे बच्चे क्या शुद्ध उच्चारण के साथ बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी गलत हो जाएगा। बोलने का मतलब यही होता है कि अपनी बात को रखना। अब कैसे बात को रखते हो ये इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट है कि टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा शुद्ध उच्चारण, जहां भी शुद्ध उच्चारण होगा गलत हो जाएगा, टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये जहां भी होगा गलत होगा, क्योंकि छोटे बच्चे शुद्ध उच्चारण के साथ नहीं करते, इसलिए पहला वाला, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। एक समवेशी कक्षा में एक वर्ड आ गया, कौन सा कथन शिक्षण को प्रतिकूल है? देखिए आ गया, आपको खेला कराने आ गया, खेला हो रहा है ये पूरा सीटेट में। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है नहीं। सब लोग लिख लीजिएगा। इस पर आपको जो हम YouTube पर एक शॉर्ट भी देंगे 60 सेकंड का, और आपको बरमात बताएंगे। अनुकूल मने सही, ये रहेगा अनुकूल, अनुकूल मने सही। प्रतिकूल मने, अब कोई बच्चा समझेगा नहीं, अब मार देगा, गलत हो जाएगा उसका। पूछ रहा है असमवेशी कक्षा का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव क्लास, ऐसा क्लासरूम जहाँ सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे क्रिएटिव हो, और चाहे पिछड़े बालक हो। जो भी बालक हो सब एक साथ पढ़ेंगे। पहले क्या होता था, जो पिछड़े बालक होते थे, जो विकलांग बालक होते थे, उनके लिए अलग क्लासरूम होता था। बाद में NCF 2005 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस पर सुधार किया गया और कहा कि नहीं, सभी बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए। देखिए ऑप्शन में आते हैं, गलत पूछना है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों के भाषा विकास सिरता था, बताया था कि जहाँ भी नियम होगा गलत हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं। अभी भाषा परिवेश से प्राप्त भाषा ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग का नियम बना सकते। देखिए बताएं, अब मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन सही है आपका। इसको चाइल्ड सेंटर में लिखिए, जहाँ भी परिवेश आएगा सही होगा, ध्यान रखिएगा।
भाषा परिवेश में रहकर, या फिर परिवेश आ गया, सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में। प्रिंट समृद्ध मतलब क्या है, जो बच्चों को मूर्त चीज़ों सिखाएंगे तो जल्दी सीखेगा, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। यहाँ भी व्याकरण आएगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा जनाब आप लोग, और परिवेश जहाँ भी होगा सही हो जाएगा, ठीक है। ये चाइल्ड सेंटर में लिख लीजिएगा, ये टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर होगा दूसरा इसका। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहानी सुनाने से क्या फायदा होता है, तो पहला दिया कि बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास, सही है। चाइल्ड सेंटर में लिखिए जहाँ भी कल्पना आएगा सही हो जाएगा, जहाँ भी चिंतन आएगा सही है, क्योंकि सिखाने का उद्देश्य क्या है, कल्पना को बढ़ावा देना, ठीक है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, गलत। बच्चे कक्षा में काचित होकर शांत बैठते नहीं, अनुशासित। जहाँ भी अनुशासन होगा गलत हो जाएगा, लिख लीजिएगा टीचर सेंटर में, क्योंकि हम कहानी सुनाते हैं अनुशासन के लिए नहीं सिखाते हैं, हम सिखाते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की कौन सी बेहतर से हो सकता है। देखिए क्या है लेखन कौशल, हमेशा सवाल पूछेगा LSRW पर। राइटिंग क्या है, राइटिंग का कौशल का कैसे मूल्यांकन करिएगा। सुंदर लेख का अभ्यास, अब आप खुद सोचिएगा, आप सुंदर सुंदर लिख रहे हैं लेकिन अपने विचार नहीं लिख पा रहे, क्या वो सही राइटिंग माना जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। अपने अनुभव को लिखना, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर क्या सोचते हो उसको अगर लिखोगे तब ना राइटिंग स्किल का सही विकास होगा। श्रुत लेख, श्रुत लेख का मतलब होता है गलत, श्रुत लेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, और सुनकर लिखने का मतलब क्या है, बच्चा उस आप जो बताएंगे वही लिखेगा। और प्रश्न का उत्तर लिखना, देखिए टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा, प्रश्न का उत्तर जहाँ भी आएगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और श्रुत लेख होगा जहाँ गलत हो जाएगा, अनुभव होगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है आपका। ये एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, ठीक है। बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों को भाषा के संचार माध्यमों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव होना। पहला वाला ऑप्शन सही है। करे चुनौती क्या है, तो बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित, बहुभाषी मतलब ऐसा क्लासरूम जहां अलग अलग भाषा के बच्चे हों, वहां पर रणनीति तैयार करना टीचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है, तो साधन होता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। भाषा क्या होता है, साध्य होता है, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं भाषा को सीखने के लिए, और सीखेंगे कैसे, तो पाठ्य पुस्तक से सीखेंगे, पाठ्य पुस्तक से सीखेंगे, अखबार से सीखेंगे, ये हो जाता, ठीक है। ये वाला सवाल पूछता है। साधन का मतलब तरीका, और साध्य का मतलब लक्ष्य, तो लक्ष्य क्या हुआ, भाषा हो गया, और ये है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में। हम बच्चों को जो होमवर्क देते हैं उसका क्या मतलब होता है, ये पूछ रहा है ये चीज़। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन। देखिए आपने देखा होगा बड़े बड़े स्कूल में यही लोग करते हैं, होमवर्क देंगे, गार्जियन गार्जियन क्या कहते हैं कि आप बच्चों को होमवर्क दीजिए क्योंकि बच्चे हमारे व्यस्त रहे, नहीं, गलत चीज़ें। हम व्यस्त रखने के लिए होमवर्क नहीं देते हैं, क्या देते हैं, तीसरा ऑप्शन, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि जब भी हम होमवर्क दें तो बच्चों का स्तर है, बच्चों का जो लेवल है, बच्चों की समस्याएं हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन भी गलत है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। थैंक यू। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल जो बटन है उसको दबाइए, और ज़्यादा प्रसार कीजिए। यहाँ जो भी मिलेगा सटीक मिलेगा, वही पढ़े जो सीधे परीक्षा में आए, 200% गारंटी। थैंक यू।